देखो पुजारी लोग मंदिर में पूजा करते हैं, बिहारी जी की पूजा, बरसाने में राधा रानी की पूजा। अब कोई कहे कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो भगवान के, हम क्यों नहीं कर सकते? वहां के कुछ कायदे हैं, कुछ रूल हैं, कुछ शास्त्रीय आधार है, वो उनके ऊपर लागू होगा, वहां की आपको जानकारी नहीं है, इसलिए वहां सबका अधिकार नहीं होता। आधिकारिक पुरुष ही मंदिर में सेवा कर सकता। आपके वो क्यों करे, हम क्यों नहीं? उनकी पूजा की हुई आपको भी प्राप्त हो जाएगी, आप श्रद्धा से दर्शन कीजिए। आरती हो रही हो, आरती के दर्शन कीजिए। जो ठाकुर जी की सेवा पूजा पुजारी ने की, उसमें आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे। सारी पूजा पुजारी करेगा, लेकिन आरती के आप दर्शन, इसलिए हमारे यहाँ आरती के समय सब लोग पहुंचते हैं, और ये जनसाधारण को जानकारी नहीं आरती दर्शन की कितनी महिमा है। सबसे बड़ी महिमा आरती की है। आरती का अर्थ होता दुख, अर्थ कहते हैं दुख को, आरती उतारने का मतलब दुख उतारना। तो कौन सा दुख? भजन ना होना, चिंतन ना होना, ये किसी पाप का परिणाम है। तो जो पाप हमारा भजन में रुचि पैदा नहीं होने दे रहा है, भजन में लगन पैदा होने नहीं दे रहा, जो पाप, उस वही पाप, वही आरता, वही दुख है हमारे लिए। तो वो पाप कैसे कटे? तो केवल आरती के दर्शन करो, फिर आरती का जल हमारे ऊपर पड़ेगा और हम आरती को लेंगे। तब होगा क्या कि जो पाप भगवान के भजन में विघ्न करने वाले, भक्ति नहीं होने दे रहे, मन भगवान में नहीं लगने दे रहे हैं, रुचि भगवान में पैदा होने नहीं दे रहे हैं जो पाप, वो सारे पाप, वो सारे विघ्न आरती लेने से, आरती के दर्शन करने से और आरती के जल का छींटा पड़ने से वो सब विघ्न शांत होते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को आरती में, मंदिर में आरती के समय जाना चाहिए, आरती लेनी चाहिए, दर्शन करने चाहिए, आरती गाओ भी, लो भी, दर्शन भी करो, और आरती के जल के छींटे हमारे ऊपर पड़ने चाहिए। इससे हमारी भक्ति के विघ्न हटते हैं। इसलिए सभी को, पूरी पूजा में तो पुजारी होता है, लेकिन आरती के समय आप पहुंच जाओ। सारी पूजा पर्दे के भीतर होती है, एक आरती ऐसी है जिसमें पर्दा हटाया जाता है। आरती का अर्थ और सुनो आप, भगवान की भक्ति में पूजा जो हम कर रहे हैं, उस पूजा में कोई विघ्न ना पड़े भगवान की सेवा में, इसलिए आरती हो रही है। आपको नहीं पता, श्री विग्रह में भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है यदि आरती ना हो। यहां तक कि श्री विग्रह में भूत प्रेत तक अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, यह भी होता है। तो यदि विग्रह की आरती ना उतारें तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, भूत प्रेत तक अपना डेरा जमा लेते हैं विग्रह में, और वहां से आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए विग्रह की भी आरती, कि विग्रह में कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास हो तो भाग जाए, इसलिए आरती उतारी जाती है। और आरती का उतारने मतलब, आरत कहते हैं दुख को, दुख उतारना, तो भगवान को दुखी है जो हम भगवान की आरती उतार रहे हैं। भगवान की आरती मंदिर में इसलिए उतरती है कि मंदिर में जो, और फिर कई बार व्यक्तियों के द्वारा नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, जिसको कहते हैं नजर लग जाना। तो व्यक्ति की अपनी भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है, जहां जहां जाता है उसके अनुसार वहां उसका प्रभाव पड़ता है। और ये शुद्ध मन वाले संतों को ज्यादा इन बातों का अनुभव होता है। कई ऐसे व्यक्ति संतों के पास आते उनको पता चल जाता है कि व्यक्ति बहुत नेगेटिव इसमें एनर्जी है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल पवित्र ना होते हैं, तो हल्के से में पता चल जाता है संतों को। तो जो अपनी नेगेटिव एनर्जी छोड़ देते हैं कई बार, तो वो सब विघ्न बाधाएं पूजा में आती हैं, सारी व्यवस्था में आती हैं सारी। इसलिए प्रत्येक मंदिर में आरती होनी चाहिए, जिससे कि आरती में जो माने मंदिर की जो सेवा पूजा, उसमें कोई व्यवधान ना पड़े, और आरती जो लेते हैं उनकी भक्ति में भी कोई व्यवधान ना पड़े। इसलिए आरती का बहुत माने पूजा का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए आरती हमको सबको लेनी चाहिए, इसलिए आरती की जाती है।